Hello students, in this lecture we are going to discuss about the importance of newspaper in the UPSC civil service examination। कि आपकी UPSC जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जर्नी है इसके अंदर जो न्यूज़पेपर्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर आपके जो तीनों ही इम्पोर्टेंट फेज हैं एग्जामिनेशन के, उन तीनों के ही अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे वो प्रीलिम्स का फेज हो जिसके अंदर आपके नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हों, कभी कभी तो स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जो आपको न्यूज़पेपर के अंदर उनको मेंशन किया जाता है और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और कुछ इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रीलिम्स के पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे कि कोई टॉपिक न्यूज़ के अंदर है और उसी से रिलेटेड कुछ इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया। इस तरीके से आपको प्रीलिम्स के पेपर के अंदर न्यूज़पेपर का जो रोल है वो देखने के लिए मिलता है। सेकंड, अगर हम बात करें मेंस के बारे में, मेंस के अंदर आप देखिए कि कोई एडिटोरियल है, सपोज कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया गया और तो जजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जीएस पेपर सेकंड के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो जीएस पेपर 1, सेकंड एंड थर्ड के अंदर पूछ लिए जाएंगे। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा, स्पेशल जीएस पेपर थर्ड के अंदर में। जो जीएस का पेपर थर्ड है उसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटीज़ के पर्सपेक्टिव में कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा साइबर सिक्योरिटी को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए और उसको किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है वो यूपीएससी के द्वारा पूछ लिया गया। स्टूडेंट्स, थर्ड इम्पोर्टेंट फेज आता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का फेज। पर्सनैलिटी टेस्ट के फेज के अंदर भी आपकी जो नॉलेज की क्विकनेस है, नॉलेज की जो इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। सपोज कीजिए एमएसएमई है, एमएसएमई जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, सपोज वो न्यूज़ के अंदर है तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि माइक्रो कौन सी इंडस्ट्री होती है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ऐसा आपसे जो नॉलेज की प्रेजेंस को देखने के लिए क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे। अब आप देखिए कि इसके अलावा भी आपको न्यूज़पेपर काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसके अंदर आपको हेल्प करता है, जैसे कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। आपको जो राइटिंग है उसके अंदर आपको हेल्प करेगा। आपको मेंस के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो नए पॉइंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। नया एंगल आपको पता लगेगा कि आप इस एंगल्स को भी ऐड कर सकते हो अपने आंसर के अंदर में, आपके जो प्रो एंड कॉन्स में जो भी पॉइंट्स हैं उसके अंदर में। सपोज कीजिए अभी मणिपुर का वायलेंस का इश्यू था, मणिपुर न्यूज़ के अंदर में था, तो एक जो एडिटोरियल है वो पब्लिश हुआ था कि पुंछी कमीशन, जो पुंछी कमीशन है 2007 के समय जो आया था, कुछ पुंछी कमीशंस की कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे मणिपुर का वायलेंस की जो सिचुएशन है उसको डील करने के रिगार्डिंग में। तो ऐसा आपको जो सेंटर स्टेट, इंटर स्टेट जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं जीएस पेपर सेकंड के, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो नॉलेज के अलावा, आपको पॉइंट्स के अलावा, नॉलेज के अलावा आपको यहाँ पे कुछ ऐसे के अंदर भी आपको हेल्प करता है जो राइटिंग प्रैक्टिस है ऐसे का। ऐसे के अंदर आपको काफ़ी सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको न्यूज़पेपर से मिलते हैं। काफ़ी सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो अमूल का एग्जाम्पल हो, अभी कुछ दिन पहले जैसे स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड एक एडिटोरियल है वो पब्लिश किया गया था स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड। उसके अंदर बिंदेश्वर पाठक नाम की जो पर्सन है, जो बिंदेश्वर पाठक नाम की जो पर्सन है, जिनके द्वारा सुलभ जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इनिशिएट किया गया था, तो उनके बारे में मेंशन किया गया था न्यूज़पेपर के अंदर। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए जैसे कि बिंदेश्वर पाठक हैं, कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनके द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया हो। जैसे रिसेंटली पंजाब के अंदर जो फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई, पंजाब के अंदर जो फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई उस समय में कुछ वुमेन आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा काफ़ी अच्छा वर्क किया गया वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में। तो ये ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको न्यूज़पेपर के अंदर ही मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की जो बुकलेट है, जो मंथली बुकलेट है, उसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको आपका नॉलेज का बेस है, अगर उसको वाइड करना है, नॉलेज के बेस को अगर आपको एक्सपेंड करना है और आपको काफ़ी डाइवर्स वे में नॉलेज को कैरी करना है, तो इसलिए आप न्यूज़पेपर्स को ज़रूर से रीड कीजिए। न्यूज़पेपर्स को कभी भी नेगलेक्ट मत करना।
इस यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर न्यूज़पेपर की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब अगर हम बात करें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा एक तो टफ गेम है, काफ़ी ज़्यादा टफ फाइट आपको देखने के लिए मिलती है वहाँ पे। एक एक क्वेश्चंस के अंदर में आप देखिए कि आप अंदर या बाहर हो सकते हो, मेंस लिखने के लिए एलिजिबल हो या ना हो, ऐसा आपका डिसाइड कर सकता है एक एक क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हम प्रीलिम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि 3 टाइप से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं आपके न्यूज़पेपर के अंदर में। न्यूज़पेपर से आप एक देख लीजिए, सबसे पहले आता है आपका स्टैटिक पार्ट। आपका जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अभी स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होंगे, आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो संगम एज है, जो संगम एज है, संगम एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था 2023 का जो प्रीलिम्स है, अभी जो रिसेंटली प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ, उस 2023 के प्रीलिम्स के अंदर में एक संगम एज से रिलेटेड क्वेश्चन था। वहाँ की कुछ पोर्ट सिटीज़ हैं, कुछ पोर्ट की सिटीज़ हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया गया। अब आप देखिए कि स्टैटिक का पार्ट के लिए मैक्सिमम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी बुक्स को रीड कीजिए, बुक्स को ज़रूर से रीड कीजिए, बुक्स को आप कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे अगर कोई टॉपिक न्यूज़पेपर के अंदर है, तो आपको स्टैटिक पार्ट का अगर कोई टॉपिक न्यूज़पेपर के अंदर है तो उसको यहाँ पे ज़रूर से आप रीड कीजिए उसको। जैसे कि टीपू सुल्तान काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता था पिछले कुछ सालों के अंदर में। तो टीपू सुल्तान की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हो, जैकोबिन क्लब हो, टीपू सुल्तान के द्वारा कैसे अपनी आर्मी को वहाँ पे मॉडर्नाइज किया गया था, फ्रेंच के साथ में उनका क्या रिलेशन था, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो मेंस के अंदर भी आपसे वैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, ऐसी कोई पर्सनैलिटी अगर न्यूज़ के अंदर है। तो यहाँ पे संगम एज से रिलेटेड एक डायरेक्ट क्वेश्चन था 2023 के प्रीलिम्स के अंदर में। तो कोई भी स्टैटिक का पार्ट है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। सेकंड, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं, अब करंट अफेयर कैसा है, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया गया, गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम है, गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम है, कोई इनिशिएटिव है, उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया। जैसे आप देखिए कि हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि आप अपना जो हमारे कंट्री का जो फ्लैग है उसको आप अपने घर के ऊपर भी यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, घर के ऊपर भी उसको लहरा सकते हो। तो स्टूडेंट्स उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि हमारा जो फ्लैग कोड है, हमारा जो फ्लैग कोड है उसके अंदर अमेंड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2022 के समय, और इस फ्लैग कोड के अंदर अमेंड होने की वजह से इसी से एक क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स के अंदर आया। फ्लैग कोड से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। इसके अलावा साइंस सेक्टर के अगर अंदर हम बात करें, एक जो आप देखिए कि एक कुछ डांस से रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन था कि कुछ जो मधुमक्खियां हैं उनके द्वारा डांस किया जाता है तो उसको किस नाम से बोलते हैं, वो वहाँ पे प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हनी बीज हैं उनके द्वारा वागेल नाम का एक डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये वागेल नाम का जो डांस है वो किन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ऐसा प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को एक बार हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि हम डिस्कस करते हैं। तो वागेल जो डांस है, वागेल जो डांस है जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया। अब ये वागेल डांस का जो अगर हम इस टॉपिक की बात करें स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है अब ये इंडियन एक्सप्रेस के हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इंडियन, आप यहाँ पे जाके इस न्यूज़ को आप गूगल करना, आप देखिए कि जुलाई का जो मंथ है, जो जुलाई का जो मंथ है, तो जुलाई मंथ के अंदर ये न्यूज़ मेंशन की गई थी कि हनी बीज हैं, हनी जो हमारी मधुमक्खियाँ हैं उनके द्वारा ये जो डांस है वो परफॉर्म किया जाता है कम्युनिकेट करने के रिगार्डिंग में, और ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस पे आपको साइंस सेक्टर के जो डायरेक्टली हैं वो न्यूज़पेपर से रिलेटेड पूछ लिए जाएंगे। ये 2023 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने उस स्पोर्ट सिटी के बारे में डिस्कस किया था कि जो पोर्ट सिटी है जो न्यूज़ के अंदर में थी संगम एम्पायर से रिलेटेड, जो पोर्ट सिटी न्यूज़ के अंदर में थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स को 3 पोर्ट सिटी यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था, 3 पोर्ट सिटी हैं उनके रिगार्डिंग में।
कि यहाँ पे 3 पोर्ट सिटी हैं वो न्यूज़ के अंदर में हैं। कोरकई है, पोम्पोहार है, इसके अंदर मुचिरी है। ये 3 पोर्ट सिटी हैं और ये न्यूज़ के अंदर में हैं। तो ये हैं क्या, बेसिकली ये 3 वर्ड हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये संगम एम्पायर से रिलेटेड है। अब ये जो न्यूज़ है ये जनवरी का जो मंथ है, जनवरी 2023, उसके अंदर ये मेंशन थी, ये द हिंदू के अंदर है। और हमने ये जो वागेल डांस के बारे में डिस्कस किया यहाँ पे द हिंदू के अंदर, इसको मार्च के अंदर भी मेंशन किया गया था साइंस सेक्टर के अंदर में, द हिंदू के अंदर। थर्ड, अगर हमने जिस फ्लैग कोड के बारे में बात किया है स्टूडेंट्स, इस फ्लैग कोड के बारे में हम डिस्कस किया अभी रिसेंटली, तो उस फ्लैग कोड से रिलेटेड ऐसा इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है उसके अंदर अमेंड किया गया। अब ये रेशियो है। अब आप देखें कि हमारे जो फ्लैग को जो डिज़ाइन करने वाले जो पर्सन हैं, वेंकैया नाम के जो पर्सन हैं, वो भी न्यूज़ के अंदर में थे। ऑनरेबल हमारे जो पीएम सर के द्वारा उनको रिमेंबर किया गया था लास्ट ईयर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर के थ्रू ही देखने के लिए मिलेगी। बस आपको रेगुलरली जो न्यूज़पेपर है उसको फॉलो करना है। रेगुलरली आपको जो न्यूज़पेपर है उसको फॉलो करना है। और न्यूज़पेपर को फॉलो करने के साथ आप अपनी एक नोटबुक ज़रूर से बनाइए, एक नोटबुक ज़रूर से आप मेंटेन कीजिए। और नोटबुक के अंदर अगर आप ना चाहो, अगर आपका नहीं इच्छा है नहीं लिखने की कि हम कंप्लीटली नोट्स नहीं बनाएंगे, तो आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिखिए, 1 या 2 लाइन। वो आपको याद रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के भरोसे, चाहे वो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो या किसी और दूसरे का, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के भरोसे मत बैठना। क्योंकि आप देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो बुकलेट है वो प्रिपेयर की जाती है, उसके बारे में अगर हम बात करें, बुकलेट का एक तो साइज़ फिक्स है कि हम जो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उसका एक साइज़ आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो 200 पेज के आसपास के अगर बुकलेट बनाएंगे तो स्टूडेंट्स उसको नहीं रीड करेंगे। तो उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 100 पेज के आसपास की जो बुकलेट है वो ही तैयार की जाए, 100 या 120 के आसपास, और उसी के अंदर नॉलेज को यहाँ पे फिल करना है। तो आप देखिए कोई ना कोई न्यूज़ यहाँ पे छूट जाती है। यूपीएससी के द्वारा ऐसी ही न्यूज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको इसके लिए ये ही करना है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की एक बुकलेट है उसको प्रेफर कीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो भी आपको सही लगता है रीड करने में, उस इंस्टीट्यूशन की एक जो करंट अफेयर की जो बुकलेट है उसे आप डेडिकेटेड वे में फॉलो कीजिए। और इसके अलावा न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई भी छोटी इन्फॉर्मेशन है, कोई एग्जाम्पल है, कोई कोट है, या कोई आप देखिए कि कोई डाटा है। अभी रिसेंटली जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसकी कुछ रिपोर्ट आई थी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने इंडियंस को यहाँ पे पॉवर्टी से बाहर किया गया है, कितने इंडियंस गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो यूएनडीपी के द्वारा निकाला जाता है। इंडिया के अंदर नीति आयोग की जो रिपोर्ट है। इसके अलावा ऐसा ही एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपको 3 जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इनके जो डायमेंशंस दोनों के ही सेम हैं, बट अब जो सब डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट हैं दोनों के ही। तो ये आपको यूएनडीपी इन सब के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से आपको रीड करना है। तो ये स्टूडेंट्स हमने न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस के बारे में देखा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि कौन सा न्यूज़पेपर है उसको फॉलो करें, द हिंदू को या इंडियन एक्सप्रेस को हमें फॉलो करना है। स्टूडेंट्स आप कोई भी एक न्यूज़पेपर ज़रूर से फॉलो कीजिए जो भी आपको पसंद हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो। डेडिकेटेड वे में उसको फॉलो ज़रूर से कीजिए, उसको अच्छे से कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए कहीं ना कहीं, चाहे डिजिटल वे में कीजिए या आपकी नोटबुक पेन एंड पेपर के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो आपको करना है उस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद में आप देखना कि ये जो इन्फॉर्मेशन को आप कभी रिवाइज करोगे तो आपको देखना कि काफ़ी सारे टॉपिक्स को याद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसके थ्रू। और बाद में आप मंथली बुकलेट है उसको रीड कीजिए, आपके एग्जाम्पल्स यहाँ से कंटिन्यूस प्रिपेयर होते रहेंगे, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कंटिन्यूस यहाँ से प्रिपेयर होगी। तो ये बेसिकली न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग में था। किसी भी एक न्यूज़पेपर को आप फॉलो कर सकते हो जो आपको ईजीली अवेलेबल है। अगर आपको ऑफलाइन या जो हार्ड कॉपी के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो अवेलेबल है उसको ज़्यादा प्रेफर कीजिए।
अगर नहीं है तो आप डिजिटल वे में आज कहीं से भी आप न्यूज़पेपर है उसे सब्सक्रिप्शन कीजिए, कहीं भी बैठ के आप डाउनलोड कीजिए, उसको रीड कीजिए, मल्टीपल टाइम्स आप उसको रीड करना अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाएंगे। किसी भी मंथ के अंदर में आप देखना न्यूज़पेपर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए जुलाई का मंथ है तो जुलाई के मंथ से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगस्त का जो मंथ है उससे हार्डली एक क्वेश्चन है, उसके लिए आपको पूरा पूरा न्यूज़पेपर्स रीड करने होंगे। अब ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस तरीके से लगेगा हम बुकलेट रीड कर लेंगे, बट स्टूडेंट्स अगर आपको आपका नॉलेज का बेस डेवलप करना है, हार्ड वर्क करना है, तो आपको न्यूज़पेपर रीड करना ही चाहिए। आप सिविल सर्विस में जाने वाले हो तो रीडिंग एंड राइटिंग आपका एक बेस होना ही चाहिए इस सर्विस में एंटर करने के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट ज़रूर से रीड करना न्यूज़पेपर्स को अच्छे से। रोल को हमने देखा कैसे प्रीलिम्स मेंस इन सभी के अंदर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।